नमस्कार दोस्तों, मैं हुजर और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज 18 जुलाई और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो है वो करंट अफेयर की अपन चर्चा करेंगे और आज कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को भी अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ पे चलते हैं। आज की अपनी पहली न्यूज़ जो है वो इंडियन नेवी से संबंधित है। इंडियन नेवी ने जो है वो हाल ही में जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पे जो है भारत को जो है वो सौंपा गया है यहाँ पे, जिसका नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो, जो मूल रूप से अमेरिकन जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। और इस मैन्युफैक्चरिंग को जो है के तहत भारत टोटल 24 हेलीकॉप्टर्स जो है वो यहाँ पे खरीदने जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है जो उनकी कीमत है वो यहाँ पे 2.4 अरब डॉलर जो है अनुमानित कीमत जो है इस हेलीकॉप्टर की जो है बताई जा रही है। यानी 20 अरब डॉलर से अधिक का जो है वो यहाँ पे रक्षा व्यापार जो समझौता है अमेरिका के साथ पहुँच गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे अपने आप में एक समझौता है, क्योंकि अत्याधुनिक जो है वो तकनीकियाँ इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है मौजूद है। इंडियन नेवी से संबंधित अपन और चर्चा यहाँ पे करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एडमिरल जो है वो करमबीर सिंह यहाँ पे जो है करमबीर सिंह जो है वो यहाँ पे इंडियन नेवी के चीफ है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यास हैं, उसमें से कुछ अभ्यास जो नवीनतम अभ्यास हैं TTX 2021, ये एक ट्राइलैटरल जो है वो अभ्यास है, टेबल टॉप एक्सरसाइज है, जो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में अभी हाल ही के अंदर हुई थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बहुत सारी इंडियन नेवल एक्सरसाइज है, जैसे आपने वरुणा का नाम सुना होगा, तो वरुण एक्सरसाइज जो है किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में है। इसी तरीके से जो है वो इंदिरा नामक जो है एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी जो है भारत और रसिया के बीच में है। इसी तरीके से समुद्र शक्ति जो है वो एक्सरसाइज जो आपकी जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है। बोंगो सागर जो बहुत चर्चा के अंदर हाल ही के अंदर रही है, बोंगो सागर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे जो है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इन वीडियोस को आप जो है वो सुनते रहें तो ये चीजें आपको धीरे धीरे आपको याद रहने लगेंगी। अगली न्यूज पे चलते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर और बड़े बड़े जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपी है कि लगातार विश्व जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और ये कोरोना से भी भयावह स्थिति आने वाले समय के अंदर जो है विश्व में देखी जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल इस साल आपने जो है देखे भी होंगे। अमेरिका के अंदर 57 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो चला गया था। इसके चलते वहाँ के 71 जो है फॉरेस्ट जो जंगल है वहां पे आग लगी हुई है। इस तरीके के जंगलों में आग लगने की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में काफी बार पहले भी देखी जा चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है लगातार, वो कहीं ना कहीं जो है वो बेहद नुकसान आने वाले समय के अंदर पर्यावरण को पहुंचाएगा और एक बड़ी जो है वो आपदा विश्व के सामने जो है वो धीरे धीरे आ रही है। इसी के साथ साथ अपन देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर, अपने देश के अंदर भी जो है अचानक बादल फटते हैं और एक जगह ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जबकि पहले जो है उस तरीके की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी। तो ये जो स्थिति विश्व स्तर पे बनी हुई है, यूरोप के अंदर भी विनाशकारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ईरान के अंदर भी जो है इस तरीके का बड़ा जल संकट जो है विश्व में देखा जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को जो है वो एक बड़े संकट की तरफ धकेल रहा है। इसलिए यूएन इस चीज को लेकर भी चिंतित है और वो दूसरे देशों को भी जो है वो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण पे जो है रोकथाम करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये न्यूज़ भी आपको यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पूरा विश्व लगातार पिछले काफ़ी से है 1-1.5 साल 2 साल से जो है कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और अभी भी वो लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तीसरी लहर आने की संभावनाएं भारत में भी बनी हुई है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में ही अमेरिका के अंदर जो है
एक मंकी पॉक्स संक्रमण जो है वो देखा गया। मंकी पॉक्स संक्रमण जो है जिसमें बॉडी के ऊपर जो है वो दाने होने लगते हैं और चेचक जैसे जो है वो सिम्टम्स यहाँ पे बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 2003 के अंदर अमेरिका के अंदर इसको ट्रैश किया गया, पाया गया था ये, और ये संक्रमण जो है वो जानवरों से जो है वो मानव के अंदर फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सांस के जरिए यही संक्रमण फैलता है, यानी इसमें भी मास्क जैसी चीजों का इस्तेमाल अपन को करना पड़ सकता है। यानी 18 साल बाद में फिर से जो है वो ये संक्रमण जो है वहां पे देखने को मिला है। तो ये इस तरीके की जो है वो पैंडेमिक जो स्थितियां लगातार बन रही है, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, नए नई महामारियां फैल रही है, ये कहीं ना कहीं मानव द्वारा की गई चूक का ही परिणाम जो है अपन को मिल रहा है। तो अपन को प्रकृति के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, प्रकृति का दोहन कम करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू, इस तरीके के जो है जो वायरस लगातार उभर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानव की गलतियों का ही हर्जाना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कोविड की दूसरी लहर में अपन ने कहीं ना कहीं अपने दूर के या नजदीकी रिश्तेदार को कहीं ना कहीं हर इंसान ने खोया है। लेकिन जो है एक बहुत बड़ी बात आज ही के न्यूज़पेपर में जो है बताई गई है कि एक ब्रिटिश शख्स है जो 305 दिन से जो है वो कोरोना संक्रमित है। इनकी 43 पिछली रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन इस सभी चीजों के बावजूद भी ये कोरोना को मात देने में, कोरोना को हराने में सक्षम रहे। तो अपने जीवन के अंदर यही अपन को सीखना चाहिए। इन्होंने भी यही बात बताई है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच जो है इस लड़ाई से लड़ने के लिए दवाइयों से भी ज्यादा काम करती है। इसलिए जो है अपन को ये बातें समझनी है। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो लगभग हर भारतीय जो है वो इससे संक्रमण या तो हुआ है या फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर उससे संक्रमित होगा। हर इंसान को ये बीमारी छू के जाएगी, ये एक कड़वा सत्य है जो हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें उस कंडीशन में सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच यहां पे रखनी है। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर सरकार जो है लगातार सजग बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी यहां पे उत्तर प्रदेश को थोड़े समय पहले फटकार लगाई थी कि वो कावड़ यात्रा को जो है वो यहां पे कैंसिल करे, और इसी का संज्ञान लेते हुए यहां पे उत्तर प्रदेश ने जो है वो कावड़ यात्रा को वहां पे कैंसिल कर दिया है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है। लगातार देश की राजधानी के अंदर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही कोविड-19 केस जो है केसेस जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ICMR के जो यहाँ पे डॉक्टर समीरन पांडा है, उन्होंने भी ये बात कही है नीति आयोग की तरह या WHO की तरह कि अगस्त तक जो है वो भारत के अंदर तीसरी लहर जो है वो देखी जा सकती है। तो ये अपन को सतर्क रहना है, यहाँ पे मास्क जरूर पहनना है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, WHO ने भी संभावना जाहिर की है, इसका मतलब तीसरी लहर आना लगभग तय है। और कुछ राज्यों ने तो जो है लॉकडाउन फिर से लगाना प्रारंभ कर दिया है, जैसे मिजोरम ने जो है वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन वहां पे लगा चुके हैं अपने देश के अंदर। आने वाले समय के अंदर जो है कुछ और लॉकडाउन्स जो है कंप्लीट लॉकडाउन दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कल ही के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जो है भारत के अंदर मोबाइल जो अपनी सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरीके से अपने जो है वोडाफोन है या जियो है, BSNL है, जिसकी अपन को सेवाएं चाहिए, अपन उसकी सिम लेके सेवाओं का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से जो है भारत सरकार जो है आने वाले समय के अंदर जो है बिजली कंपनियां जिससे अपन सर्विसेज लेना चाहते हैं उससे कनेक्शन ले पाएंगे। ऐसी सुविधाएं जो हैं वो सरकार ला रही है। लेकिन बिजली वितरण कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा अव्वल पोजीशन पे, सबसे फर्स्ट रैंकिंग के अंदर सबसे शानदार परफॉर्मेंस अपन बोल सकते हैं किस राज्य की है? गुजरात की है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो अगले कुछ जो है न्यूज को अपन जो है सवालों के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स को रोचक बनाने के लिए ये इस तरीके का पैटर्न भी बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने महसूस किया। तो यहाँ पे अपना पहला सवाल आज का जो है वो क्या है कि रुद्राक्ष, जिसका अभी हाल ही के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया था, वो रुद्राक्ष जो है यहाँ पे भारत सरकार के साथ मिलकर किस जो है वो देश ने यहाँ पे डेवलप करने में मदद की है? जापान, सिंगापुर, रसिया, इजराइल, फ्रांस। तो इसका जवाब यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है?
जापान। तो जापान के जो है सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर को वाराणसी के अंदर जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज का अगला अपना सवाल है एक विशेष तरीके का चाइनीज जो है वो फ्रूट है जिसको मॉन्ग फ्रूट यहां पे बोला जाता है। मॉन्ग फ्रूट को अभी हाल ही के अंदर भारत के किस राज्य के अंदर जो है वो पैदावार या कल्टीवेशंस के लिए जो है वो शुरुआत की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक तरीके से प्राकृतिक जो है वो मीठेपन किसी चीज के अंदर बढ़ाने के लिए काम आता है और इसको अपन जो है दूसरी शब्दों के अंदर नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर जो है यहाँ पे बोल सकते हैं। ये भी यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे आपने स्टीविया के यदि पत्तियां इस्तेमाल की होंगी कभी, तो वो भी एक नेचुरल जो है मिठास पेय पदार्थों में जो है लाने के लिए काम आता है। यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट है यहाँ पे, तो इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है। यानी व्हाइट शुगर जो है वो नुकसानदायक है। ये लगातार जो है आप देख रहे होंगे लोग आजकल फिर से पुरानी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड़ से बनी हुई शक्कर को ही चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और गुड़ को ही, गुड़ से बनी हुई जो मिठास है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपन अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। तो ये अपन को समझना पड़ेगा कि नए अत्याधुनिक जो है वातावरण को जो अपन अपना रहे हैं उसके भयावह परिणाम जो है निश्चित तौर पर रहेंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? मॉन्ग फ्रूट जो है वो सिक्किम ने लगाया है, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है? हिमाचल प्रदेश के जो है कुल्लू के अंदर ये जो है फ्रूट की पैदावार जो है भी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज का अगला अपना सवाल है, इन विच कंट्री हैज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जे शंकर अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण जो है वो विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा हाल ही में किया गया था। ये मूर्ति का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया? रसिया, इटली, इंग्लैंड, जॉर्जिया। तो इसका अनावरण किया गया था जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया की जो है वो आपको राजधानी पूछी जाए तो टिब्लिसी जो है वो इसकी राजधानी है और लारी जो है वो इसकी क्या है? करेंसी है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जॉर्जिया जो देश है वो यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शंस पे जो है वो व्यवस्थित है। ये अपन को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज का अपना अगला सवाल है, कोरोना वायरस को लेकर टीकाकरण की जो थर्ड डोज है भारत में, तो जो है अभी सेकंड डोज भी काफी लोगों को नहीं लग पाई है। केवल जो है वो 24% जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो इस तरीके की जो है वो डोजेस जो है वो मिली है यहाँ पे। लेकिन थर्ड डोज जो है वो देश जो है वो एक अपने बूस्टर डोज के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से कौन सा वो देश है? इटली, इंग्लैंड, जॉर्जिया, इजराइल। तो वो कौन सा देश है जो थर्ड डोज को एक बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? इजराइल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही के अंदर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो है वो स्पेस यानी अंतरिक्ष में जो है उगे हुए धान यानी पेड़ी को अपन ने देखा था। तो स्पेस राइस जो है वो मिशन से संबंधित था। यहाँ पे पेड़ी यानी जो चावल उगे हुए अपन ने देखे थे अंतरिक्ष के अंदर उगाए गए थे उनको। तो ये किस देश के द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, इजराइल। तो ये सफलता प्राप्त की गई है चाइना के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही के अंदर देश में पहली बार जो है वो अनाज को निकालने वाला एटीएम स्थापित किया गया है फारूक नगर के अंदर। और इस एटीएम अनाज वाले से अपन जो है वो चावल, गेहूं और मोटा अनाज जो है वो यहाँ पे निकाल पाएंगे। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? नोएडा, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव। तो ये गुरुग्राम यानी गुड़गांव के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज का अपना अगला सवाल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 को लेकर है। 2026 में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय जो है कुआलालंपुर के अंदर जो है यहाँ पे है। और कुआलालंपुर कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया के अंदर। तो ये मुख्यालय यहाँ पे है। तो इस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? चाइना, नेपाल, श्रीलंका, यूएसए, इंडिया। तो आयोजन होगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आज का अपना अगला सवाल है एक जो है वो फेस्टिवल को लेकर। बोनालू जो है ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल्स है। ये
प्रतिवर्ष भारत के किस जगह में आयोजित किया जाता है? इसकी पिक्चर्स आप देख भी रहे होंगे। उड़ीसा के अंदर, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आयोजन जो है वो कहाँ जो है वो किया जाता है इसका? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आपको ध्यान रखनी है। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर की बात की जाए तो तमिलसाई सुंदरराजन जो है वो यहाँ पे गवर्नर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत की डिजिटल जो है वो पेमेंट प्रणाली, जिसका नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड है, जिसको क्विक रिस्पॉन्स QR कोड के तौर पर यहाँ पे देखा गया है, इसको अपनाने वाला पहला विदेशी देश जो है वो कौन सा बना है? वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव्स, भूटान। तो आपका जवाब क्या रहने वाला है? यहाँ पे भूटान ने पहली बार जो है इसको अपनाया है, UPI स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आज का अपना अगला सवाल है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम। यदि आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं तो नेशनल पार्क जो है या टाइगर रिजर्व जो है वो सेंटर्स, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना की राजधानी आपको पता ही होगी, हैदराबाद इसकी राजधानी है। आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का अपना अंतिम सवाल है, हु इज द कंपोजर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे? AR रहमान, जाकिर हुसैन, शोभा शेखर, शंकर महादेवन। तो इसका जवाब यहां पे आपका क्या रहेगा? AR रहमान। AR रहमान ने ही ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किया है। तो ये आज के जो है वो टॉप न्यूज एनालिसिस थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। आप इसी तरीके से एक जुनून के साथ जो है वो अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमें प्रेरित करते रहें।